हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, मैं आप सुनायक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग के लिए एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि ओनली एंड ओनली बिहार एसएससी प्लस टू लेवल के लिए है, जिसमें सभी पेपर का एकदम सब फैकल्टी आप लोग के लिए रेडी है आज से। और क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है। तो जो इंतजार था स्टूडेंट लोगों का आज कब से होगा, क्योंकि नया वैकेंसी तो आप जानते हैं ये 22 में ही आया था। उसके बाद इसमें और भी पोस्ट जुटा है। अब उम्मीद रखिए कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम हो जाए अगले साल फरवरी मार्च तक में। एग्ज़ाम हो जाएगा तो बड़ी ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, नहीं अभी यूट्यूब पर नहीं देखें, कोई बात नहीं, वो सब चलिए बात साथ होते रहेगी। तब देखिए, बिहार एसएससी प्लस टू लेवल में आप जानते हैं 25 मैथ्स हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें और फिर कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए तो क्या कंट इसका क्या क्या कैसे कैसे इसमें पूछ रहा है, वो सभी चीज़ पहले हम लोग देख लें। मैथ्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन। अब मार्क जो भी रहे, अभी हम लोग लेते हैं एक एक मार्क करके लेते हैं 25 मार्क। अब ये 25 का कभी डबल करेगा कभी ट्रिपल करेगा, ये हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है जो मैथ्स का जो है आपको 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि नहीं। रीजनिंग का इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा पेपर है। इसमें स्कोर स्टूडेंट का अच्छा रहता है, अगर ये अच्छे से विद्यार्थी तैयारी कर ले तो इसमें 70 तक जा सकता है विद्यार्थी। जीके जीएस में आप 70 का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें 70 का दावा आप कर सकते हैं। इसमें 70 का दावा कर दीजिए। इसमें 50 या उससे कम तक, यानी 50 तक भी अगर लाते हैं, थोड़ा दो चार कम भी चलेगा, तो ये मिला करके आपको रिजल्ट दे देगा। ये रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं। और अच्छा विद्यार्थी जो होगा, हो सकता है कोई 72 ले आए, इसमें और 50-55 बढ़ा दे। मान लीजिए कैटेगरी वाइज किसी को 190 पर हो जाए, किसी को 100 पर हो जाए, किसी को 105 पर हो जाए, लेकिन वो बाद की बातें हैं। पढ़ने के व्यू से आपको हम ये बताएं, जो इसमें 70 मार्क आपको लाना है, जिससे कि क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है, मेहनत करिएगा तो इसमें 70 मार्क आपको आ जाएगा, ठीक है। और इस पे मेहनत करिएगा तो ये भी आप 50 मार्क ला सकते हैं, जो कि पर डे आपको प्रैक्टिस करना पड़े, है कि नहीं। वीडियो चल रहा है। शुभम कुमार, चंदन कुमार, निशा पटेल, विकास यादव, सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं। तभी आज हम आपको बस इसके बारे में बता रहे हैं कैसे कैसे क्या इसमें करना है और किस अनुसार पढ़ना है कि नहीं। तो चलिए फिर आपको बता दें, तो ये आपका जो मेन रूप से सिलेबस है और इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जो ये सब चीज़ ऐसे ऐसे पूछा जाता है। यही सेम पैटर्न आपका सीजीएल में है, मतलब बिहार एसएससी सीजीएल जो 4 आया हुआ है अभी। मेरा भी नाम लो सर, पिंकी जी, सचिन कुमार। चलिए नाम लेते रहेंगे तब तो भर दिन नाम ही लेते रह जाएंगे, है कि नहीं। नाम लेने से आप लोग हैं सब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट है, और सभी बहुत ही एकदम हम समझते हैं, हम जो पूरा मेहनती और जितना कहेंगे उतना करने वाले स्टूडेंट है। बस उस पर आप उतर जाइए और कुछ नहीं, ठीक है। सेम सिलेबस ये आपको आता है CGL 4 के लिए भी। CGL 4 के लिए भी इसी टाइप से रहता है। जो भी स्टूडेंट इसमें भरे होंगे उनको पता होगा। उसमें भी 50 रीजनिंग, 25 मैथ और जीके जीएस दोनों मिला करके आपको, उसमें भी 25 जैसा कि है साइंस है, 50 जीके का मात्रा जो भी रहे, ये दोनों मिला करके आपका 75 क्वेश्चन इसमें 50 और 50। ये पैटर्न को देख करके सबसे पहले आपको एक बार सबसे पहला काम करना चाहिए, जो PYQ हो चुका है एग्जाम का, एक बार उसको देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिएगा, जहाँ क्या क्या चीज़ पूछता है और किस स्तर तक पूछता है प्लस टू लेवल में। और जो अभी तो खैर CGL 4 का बात हमको करना बेकार है, क्योंकि उसका अभी क्लास ये नहीं है, ठीक है। बिहार इलेक्शन के बाद वैकेंसी पर स्टे लग जाएगी, नहीं बाबू ऐसा बात नहीं होगा, आप इसका टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मार्क जो भी रहे, 50 मार्क रहे, 100 मार्क रहे, 200 मार्क रहे, उसका 4-4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तभी उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये एक टेक्निक एक लिख दिए हैं, अगर एक एक मार्क करके होगा तो 25 मार्क रहेगा पीटी मेन सब में। ये वैसे 150 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली 600 मार्क्स का।
लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आप मान के चलिए एक एक मार्क सब में है तो उसी अनुसार इसी में भी चलेगा। और 1/4 नेगेटिव है, ये रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं जो बिहार एसएससी +2 लेवल में कौन कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन सब आता है। ठीक है सर, एग्जाम टाइम पर होगा ना या बाबू? अब हम तो नहीं बैठे हुए हैं एग्जाम के इसमें जो हम बताएंगे जो एग्जाम टाइम पर ही हो जाए, है ना। जैसा जो सुविधा होगा एग्जाम होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग भी जनरली सिलेबस देख लिए होइएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चाहेंगे कि आप लोग के बीच सिलेबस की चर्चा कर लें, फिर जैसा जो होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। बीएसएससी +2 लेवल का इसमें जो है मैथ सिलेबस, चलिए थोड़ा ध्यान से एकदम समझिए क्या सब दिया हुआ है। अब देखिए कोई एग्जाम हो उसमें जो पहला पॉइंट है आपका वो नंबर सिस्टम आपका रहेगा ही। नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ ये आप जानते हैं सब में रहता है। नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ सब में रहता है। इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन दे सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहता है। अब यही एडीओ का जो भरे हुए हैं, ध्यान दीजिए, जो उत्कर्ष आनंद कहता तुक्का कैसे लगाया जाए, ऐसा सोचना नहीं है बाबू, जो तुक्का लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए अभी जो बातें बता रहे हैं। देखिए नंबर सिस्टम यानी एलसीएम एचसीएफ इसी के अंतर्गत मान लीजिए, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन रहता है। अभी जो बीपीएससी एईडीओ पढ़े होइएगा तो इसी का मान लीजिए वो 50 मार्क है, तो आप डबल करते चलिए वो होते जाएगा। तो इसमें आप जानते हैं नंबर सब के बारे में क्या सब पढ़ना, कितने प्रकार का नंबर सब है, वो नंबर सब में क्या लॉजिक है, परिमेय अपरिमेय अभाज्य संख्या से क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, आप देखते हैं। फिर उसको जो है उसमें वर्ग वर्गमूल घन घनमूल है, फिर आपका जो है जोड़ घटाव गुना भाग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत टाइप का यूनिट डिजिट रिमाइंडर ये सब आप जानते हैं पॉइंट इसमें पढ़ा जाता है। इसमें जितना भी आएगा वो सभी पॉइंट आपको बताया जाएगा। फिर आपका इसमें पॉइंट आता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आप थ्योरी पढ़िएगा, फिर उसका सवाल आपको बहुत ही अच्छे से बनने लगेगा और जल्दी। मेन है देखिए कंपटीशन का एक ही चीज़ है, आप लोगों को एक बात बता दें, आप लोग जो जैसे मैथ बनाते हैं कंपटीशन में, आप लोग जानते हैं ये सब मैथ लगभग लगभग यानी 10th या +2 जो लगभग कर लिया है वो लगभग लगभग सब मैथ बना देगा आपका। लेकिन कहिएगा सर तो सब मैथ बना देगा तो लोग का रिजल्ट काहे नहीं हो जाता है? नहीं, रिजल्ट लाने के लिए सब मैथ बना देने से नहीं होगा या सब रीजनिंग बना देने से नहीं होगा। एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब आपको हर हाल में जल्दी करना है। जब तक न जल्दी बनेगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। यही है कंपटीशन। तो इसमें हम लोग ये सीखते हैं जो सवाल को जल्दी कैसे करें। जल्दी नहीं बनेगा तो फिर आपका ये फेस होने वाला नहीं है, ये सभी चीज़ आप जानते हैं। वरना आप एग्जाम दे के जाइए और क्वेश्चन जा करके दे दीजिए किसी भी 10th पास या +2 पास विद्यार्थी को, तो वो लगभग मैथ सबका 90% क्वेश्चन 95% क्वेश्चन बना देगा, लेकिन उससे उसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं। रिजल्ट के लिए क्या होना चाहिए, एक तो क्वेश्चन सही बनना चाहिए और एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत बनना चाहिए, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। और ये +2 लेवल वाला जो है इसमें जॉब सब बहुत ही अच्छा सब है, जैसे राजस्व कर्मचारी है, बिहार सचिव सब होता है। राजस्व कर्मचारी बहुत ही अच्छा जॉब है, मेरा भाई भी उसमें है, अभी बांका में पोस्टेड है वो। तो राजस्व कर्मचारी सब, पंचायत सचिव सब, ये सब बहुत अच्छा अच्छा जॉब सब है। अगर आप लोग मेहनत कर दीजिएगा और इतना अच्छा सीट सब है तो आप आसानी से इसमें फेस कर सकते हैं। मतलब फिर आपको 2 साल 4 साल आगे तैयारी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, अगर पूरा दमखम आप लगा देते हैं, लेकिन तब, है कि नहीं। तो इसलिए नंबर सिस्टम हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ हो गया। इसके बाद आपका जैसे रेशियो है, रेशियो, इसी में आ जाइए, एलिगेशन का पॉइंट सब रहता है।
कभी कभी पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, पार्टनरशिप, कभी कभी इससे पार्टनरशिप से क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आप आ जाइए, आपका टाइम एंड वर्क है, TW, टाइम एंड वर्क है। फिर आपका यहीं पे हम लिख देते हैं टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो इसी के अंतर्गत आपको ट्रेन पढ़ना है, इसी के अंदर आपको बोट वाला सवाल सब पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम सब जो होता है ये सब पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद आपको इसमें पार्टनरशिप के बाद एक और पॉइंट यहां लिख देते हैं, एवरेज, एवरेज एंड एज, एवरेज एंड एज प्रॉब्लम जो होता है ये हो गया। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। इसके बाद आ जाइए आप परसेंटेज आ जाइए, फिर आप आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। और इसके बाद आज आप फिर आ जाइए SI एंड CI। ये हो गया आपका नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक। ये पूरा आ जाता है किसके अंतर्गत, तो अर्थमेटिक के अंतर्गत। ये सब अर्थमेटिक में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सभी किस में पढ़ना है, अर्थमेटिक में आपको पढ़ना है। हाँ, हिंदी में इसका नाम, चैप्टर का नाम है, इसमें हिंदी में क्या लिखिएगा हम बता दे रहे हैं। नंबर सिस्टम जानते हैं, संख्या पद्धति, लसौ मसौ, अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, औसत, आयु संबंधी प्रश्न, टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, ट्रेन समझ रहे हैं, बोट स्ट्रीम समझ रहे हैं, प्रतिशत समझ रहे हैं, लाभ हानि और बट्टा, लाभ हानि बट्टा एक साथ पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाला है इसी 2 सेक्शन से आता है, ठीक है। इस 2 सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद कभी कभार आप देखिएगा छोटा मोटा सवाल जो है आपका स्टैटिक्स से पूछ दिया जाता है। स्टैटिक्स से सवाल छोटा मोटा दे देगा, प्रोबेबिलिटी से दे देगा, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी सबसे छोटा मोटा सवाल इसमें आ जाता है। बाकी इसमें देखिए एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा मतलब फार्मूला बेस्ड, जैसे AQ BQ ये सब का जो फार्मूला होता है। हाँ बाबू, आप लोग का हिंदी इंग्लिश सब लिखेंगे, हिंदी ही लिखेंगे ज़्यादा, टेंशन ना लीजिए। भोजपुरी में पढ़ा दीजिए सर, देखिए एक से एक विद्यार्थी सब है ना। हाँ बिल्कुल हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी ठेठी मैथिली सब चलेगा, टेंशन ना लीजिए उससे, मैंने है समझना। बेसिक अलजेब्रा भी थोड़ा हम लोग देखेंगे, बेसिक हम लोग बेसिक इसमें ट्रिगो भी देखेंगे हम लोग, छोटा मोटा सवाल आ जाए क्योंकि बदलते रहता है। और ये सब जो है मतलब बेसिक एडवांस आप दे सकते हैं इसके अंतर्गत। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, और इसमें आ सकता है आपको एक ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा हो गया, और क्वेश्चन ज्योमेट्री सबसे 9 के बराबर। एलिमेंट्री बेसिक एक ले लेते हैं, मेंसुरेशन से रहता है सवाल, मेंसुरेशन से तो सवाल रहेगा ही, मेंसुरेशन से सवाल रहेगा। और एक ले लेते हैं DI और DS, मतलब वो आकृति वाला जो सवाल सब होता है वो DI DS के अंतर्गत होता है। मतलब कहने का मतलब एडवांस इसमें बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, बाद बाकी लगभग सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी स्टैटिक्स ये सब जितना है, प्रोबेबिलिटी ये सब सभी कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। तो बेसिक अलजेब्रा भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको बताए फॉर्मूला टाइप का, अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबका जो आता है, A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यू, ये सब टाइप का सवाल। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे। मेंसुरेशन से, बेसिक ना बोलिए, मेंसुरेशन में लगभग अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, तो मेंसुरेशन एक अच्छा है इसमें। और DI DS हो गया जो आपका आकृति वाला सवाल होता है, ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग का ये काम है, सबसे पहला वर्क जो है, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ये जरूर आपके पास रहना चाहिए।
आपके पास रहना चाहिए। कोई बुक देखिए मार्केट में ढेर सारा है, आप कोई भी ले लीजिएगा, तो ये सब चीज जरूर रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आप कम से कम देखिएगा जी एग्जाम किस लेवल तक जाता है। ठीक है, एग्जाम करने के लिए, जैसे ये बिहार का एग्जाम है, ये कहाँ का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है। तो बिहार का एग्जाम जो है, तो बिहार का लेटेस्ट एग्जाम को फॉलो करना है। एक तो सबसे पहला काम करिएगा, जिसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब देख लीजिएगा एक बार। अभी तो पढ़ाई चलेगा पूरा, लेकिन आपके पास ये पहले से रहिएगा, मार्केट में मिल जाएगा बाबू, मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, सोनू कुमार, मैं आज तक मैथ नहीं पढ़ा हूं, नहीं ये तो गलत बात है, कुछ ना कुछ पढ़े हुआ रहना चाहिए। हाँ, हम भी PYQ सब टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसका लेटेस्ट पैटर्न जो भी रहेगा, लेटेस्ट जो भी एग्जाम होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए बिहार का ही एग्जाम है, तो कहेगा भी बिहार में इस टाइप का पूछ रहे हैं और उसी पैटर्न पर आपको सवाल पूछ दे, तो इसलिए लेटेस्ट पैटर्न को भी देखते चलना है। अब मैथ में कहिएगा सर नया क्या होगा, मैथ में कुछ नया नहीं होता है। मैथ में जो है पहले से सब वही है। कभी क्या किया, मान लीजिए इससे 2 क्वेश्चन पूछ दिया, कभी नहीं पूछा। कभी मान लीजिए अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन दे दिया, पहले नहीं पूछा। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री से भी नया नया क्वेश्चन सब दे देगा 1-2, पहले नहीं पूछा है। तो ये सब चीज का पता चलते रहेगा जो बिहार एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न क्या है पूछने का। ठीक है, हाँ एकदम अर्थमेटिक से शुरू करेंगे, आप लोगों को नंबर सिस्टम में अभी नहीं उलझाएंगे। आप लोगों को अभी नंबर सिस्टम में हम नहीं उलझाएंगे। आप लोगों का जो पढ़ाई हम चालू करेंगे यहाँ से चालू करेंगे, जो पढ़ने में मजा आएगा और आसान भी लगेगा। नंबर सिस्टम हम लोग बाद में रखेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम का देखिए इसमें जो विद्यार्थी है वो नंबर सिस्टम का अगर 4 क्वेश्चन बना दे पूछेगा, अगर 4 क्वेश्चन पूछ देगा नंबर सिस्टम का, हम समझते हैं मैक्सिमम विद्यार्थी 3 क्वेश्चन बना लेगा। मैक्सिमम विद्यार्थी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बना लेगा। बहुत विद्यार्थी 2 क्वेश्चन तो बहुत आदमी बनाएगा, 3 क्वेश्चन उससे थोड़ा कम बनाएगा, और जो बढ़िया से पढ़ाओ 4 का 4 लगा देगा। और नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद 4 का 4 बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ने में टाइम लगेगा। हम शुरुआत करेंगे आपको अर्थमेटिक से, खूब मजा आने वाला है इसमें। और ये पढ़ करके जब ये अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, तब हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न को भी देखते रहेंगे, उस अनुसार इस मेंसुरेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ये स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब जितना है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको हमको लगता है दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। ठीक है सर, हमसे एक भी नहीं बन पाएगा, बन पाएगा। अभी हम बेसिक 1-2 सवाल आपसे पूछेंगे, जो आप लोग जो इतना दिन पढ़े हैं, तो जोड़ घटा गुना भाग में क्या सब आता है ना, तब रेशियो के बारे में समझाएंगे, और फिर आपको उसका कंसेप्ट दे करके उस पर आधारित सभी प्रश्न कराएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ के आइएगा। नहीं पढ़ के आइएगा तो कमेंट एक ही देखने को मिलेगा, सर समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो मैथ का है, तो आप समझते हैं मैथ बचपन से जन्म लिया है तब से विद्यार्थी पढ़ता है, और 10th पास कर गया, +2 पास कर गया, ऑनर्स पास कर गया, फिर भी मैथ्स पढ़ रहा है। इसलिए मैथ में दम है, आप जानते हैं। बाकी चीज को आप बहुत जल्दी संभाल लेते हैं, लेकिन मैथ जो चाहिएगा आप तुरंत समझ में आ जाए, पूरा क्लियर कट। हम बोले आपका एकदम सब कुछ ठीक हो जाए, इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और ये बात आप खुद जानते हैं, ये बात आप खुद जानते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कल क्लास लीजिएगा, कल का उम्मीद कम है, कल इलेक्शन है, तो कल का क्लास शायद बंद रहने वाला है, इसलिए कल के बारे में अभी न सोचिए। अभी जो है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अभी जो है उस पर ध्यान देना है, और जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उस पर ध्यान देने वाला है। मेरा जो 1 घंटा का क्लास जब आपका सिलेबस शुरू कर देंगे, 1 घंटा का 1 घंटा बस आपको पढ़ाई चलेगा, नो गपशप, नथिंग इल्स। ठीक है,
चलिए, एक हम आप लोग को बेसिक सवाल एक दो आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग क्या करते हैं हम देखते हैं। आप लोग को बनाइए, ये क्लास वर्क है, मतलब अभी बनाना है। आप लोग को छोटा छोटा कुछ सवाल हम बनाने देते हैं, इसको बनाना है, ठीक है। देखिए, आप लोग आंसर बताइए जाएगा, एक का इतना, दो का इतना, तीन का इतना, बनाते चलना है। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ। एकदम छोटा छोटा सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। एकदम बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। चार सवाल हो गया, एक और सवाल, पांचवा नंबर। ये सब टाइप का आ गया, एक हल्का दे देते हैं। चलिए, चार ही रहने दीजिए, क्योंकि नया टाइप इसमें नहीं है। चार सवाल। मात्र चार सवाल आपको बेसिक सवाल दिए हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को इसके बारे में भरपूर बता दें कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, और उसके बाद जो है इस पर सब काम होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। नहीं बाबू, कोई चैप्टर नहीं छोड़े हैं, सब एडवांस का सेक्शन है, और बिहार के एग्जाम में एडवांस का बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन हम आपको बता दिए कि बेसिक एडवांस पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, चारों क्वेश्चन का आंसर बताना है, मात्र चार क्वेश्चन। पहला का 35, 25% सम वृद्धा वालों का वेटेज है सर। उस सब का टेंशन नहीं लेना है, आपको एक सीट लेना है। दो का 6, नहीं आता है मैथ जय कुमार, एकदम आने लगेगा। ये सब बहाना नहीं ढूंढना है जो बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। चलिए, चार क्वेश्चन जल्दी से आप लोग आंसर करिए। एक का 35, 1/80। दिल्ली पुलिस एग्जाम देना है, तो दिल्ली पुलिस का जब बैच आएगा तो उसमें उसके बारे में बात करिएगा। आतिक अंसारी। अगला क्लास से आपका पढ़ाई चालू हो जाएगा, इसलिए आज जितनी सारी बातें करनी है सब तरह का बात कर लीजिए। आज बस आप लोगों से जो पहले से पढ़े हैं उतना ही पूछेंगे। 1/35। हाँ, बन गया सबसे।
चलिए देखिए, चलिए देखिए, आप लोग बोर्ड मास जब पढ़े होइएगा इतना जानते हैं, पहले पहले ऑफ का काम होता है, फिर भागा का काम होता है, फिर गुना का काम होता है। एकदम बेसिक बेसिक सवाल हम दिए हैं। तो पहले किसका काम होगा? भागा का। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एक। एक भागा कितना है? 5, और गुना में कितना है? 7। जिसके पीछे भागा रहता है आपको पता है वो 1/, में चेंज हो जाता है। भागा गुना में बदलेगा। किससे भागा है? 5 से, तो 5 नीचे आ जाएगा। 7 गुना में है तो 7 रहेगा, और उत्तर आ गया आपका 7/5। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आया है आपका 7/5। बताइए, अभी तक कोई भी सही उत्तर नहीं दिए। हाँ, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, ये मेरा काम है। बताइए, कोई भी 7/5 आंसर नहीं दिए हैं? दिए हैं कोई? 5 से भागा था, न कि 35 से भागा है। किससे भागा है? 5 से। तो सिर्फ 5 नीचे आएगा, 7 ऊपर ही रहेगा। तो 7/5 आपका उत्तर हो। ठीक है, था ना एकदम लॉजिकल सवाल, जबरदस्त सवाल। सभी का 1/35 आया था, सभी का 1/35 आया था। चलिए दूसरा, जिसके पीछे भागा रहता है वो हमेशा 1/, में चेंज करता है। तो चलिए, इसके पीछे तो भागा नहीं है, नहीं है। इसके पीछे है तो ये नीचे आएगा। इसके भी पीछे है तो ये भी नीचे आएगा। इसके भी पीछे है तो ये भी नीचे। इसके भी पीछे भागा है तो ये भी नीचे। एगो कट गया, नीचे 3 गो 6 आ गया। 3 गो 6 मतलब 6 का क्यूब, मतलब कितना? 216। ये आंसर हम बहुत लोगों का कमेंट में देखे हैं, तो उनका एकदम सही है। क्या है? 1/216 एकदम सही है। 1/35 गलत है बाबू। 1/216 इसमें सभी का गलत है। ये सब क्वेश्चन सब बेसिक, ये नंबर सिस्टम सबका बोर्ड मास का सवाल है। सभी क्या है? बोर्ड मास का सवाल है ना। माइंड वाला सवाल था ना, बिल्कुल। थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए तीसरा का आते हैं। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या कहता है? आप जानते हैं भागा से पहले ऑफ का काम होगा। यहां भागा, यहां भागा, ऑफ है तो ये तीनों एक साथ रहने वाला है, ये तीनों एक साथ रहेगा। यहां ऑफ है तो ये भी दोनों एक साथ रहेगा, और फिर भागा लगेगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, देखिए वहां पर 20 है तो 20 रहेगा। भागा, पहले ऑफ का काम होगा। ऑफ का मतलब भी गुना होता है, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर भागा तो भागा, लेकिन पहले ऑफ का काम होगा। तीनों एक साथ है तो 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर है भागा 5, तो भागा 5 रहने दीजिए, और गुना 3 रहने दीजिए। अब इसको सॉल्यूशन करिए। अब इसका सॉल्यूशन करिएगा तो 20 रहेगा। ये भागा है तो 1/10 हो जाएगा। ये भी भागा है तो 1/24 हो जाएगा, और वो भी भागा है तो 1/5 हो जाएगा। और गुना में क्या रहेगा? 3 रहेगा। बस इतना कर दिए, इसके बाद तो जो आएगा आएगा ही। देखिए यहाँ ऑफ था तो इस सब का काम एक साथ, यहाँ ऑफ था तो इस दोनों का एक साथ। भागा ठीक है, भागा ठीक है, और भागा 5 गुना 3, मतलब ये 10 नीचे, ये 24 नीचे, और ये 5 नीचे, ऊपर में 3। अब काट दीजिए, 5 से काटिए, 10 से काटिएगा 2 बार में, 2 से 24 को काट दीजिए 12 बार में, और 3 से 12 को काट दीजिए कितना बार में? 4 बार में। तो नीचे में 4 है और 5 है, यानी 1/20 आ गया। 1/20 आ गया। बताइए, आया 1/20 सभी का? 1/20 शिवम कुमार, वेरी गुड। शिवम कुमार का 1/20 देख रहे हैं। ठीक है, 1/20। अब समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझाने के बाद आ जाना चाहिए समझ में। ठीक है, अब चौथा सवाल है, तो ये भी उसी टाइप का है, बस इसमें ये लाइन ब्रैकेट है। लाइन ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। ठीक है, लाइन ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, मतलब डिवाइड रहते हुए भी पहले इसका काम होगा। मतलब 25 भागा 13 में से 5 को घटाइएगा 8, फिर भागा 2, और गुना 24।
अब जिसके नीचे भागा है उसको जो नियम है वो कर लीजिए। तो 25 है तो 25, ठीक है। भागा है 8 तो 1/8, फिर भागा है 2 तो 1/2, और गुना है 24 तो गुना 24 कर दीजिए, काट दीजिए 8 से 3 बार में। 25 या 75/2 हो गया, 75/2 हो गया, 75/2 हो गया। सब शुरू से पढ़ाएंगे बाबू, स्थिर रहिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग हमको टेंशन दे दिए हैं, जो ये काम हमको करना है, आप सब टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे, जहां दिक्कत रहेगा वो फिर से रिपीट करेंगे, कोई टेंशन न लेना है, ठीक है। तो बताइए, 4 क्वेश्चन में चारों किसी का सही हुआ है? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, 4 में चारों किसी का सही हुआ? कमेंट करिएगा। बस 4 नंबर सही हुआ, 4 में 3 सही हुआ। सचिन कुमार, बहुत बहुत अच्छा। अब देखो लिख दिया रेहान खातून, कुछ भी समझ नहीं आता बाबू, ये सब तीसरी चौथी क्लास का पढ़ाई है कि नहीं? आप लोग बताओ, ये सब तीसरी चौथी क्लास की पढ़ाई है कि नहीं? बोर्ड मास बताइए तो। दूसरी क्लास अब तो हम समझते हैं, दूसरी तीसरी क्लास की पढ़ाई है ये सब। आप ही लोग बताओ, सही बोल रहे हैं कि नहीं हम? बिल्कुल समझ में आ रहा, समझाने पर बिल्कुल सही है। तो ये सब तो बनना चाहिए, फटाफट बनना चाहिए, नहीं बनने का बात नहीं। भूल गए हैं तो सबको याद करिए। मैथ स्कोरिंग पेपर है, मैथ में तगड़ा मेहनत चाहिए आपको। 25 में 22-23 बनाने के लिए तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर जा रही है? यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, ये सब है नंबर सिस्टम का, वो भी एकदम बेसिक बोर्ड मास का सवाल है। तो ये सब सवाल में कोई तरह का जो आपको बताएंगे जब हम, तब ये फिर से आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये जो पार्ट है अब पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पूरा नंबर डिटेल से जो लास्ट में पढ़िएगा, एकदम फटाफट एग्जाम में बनाइएगा। और हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे यहाँ से रेशियो से, हम लोग शुरू करेंगे रेशियो से, अर्थमेटिक से, क्योंकि ये सब एक रिलेटेड है। और नंबर सिस्टम पढ़ाने लगेंगे तो इसी में लग जाएगा 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना लग जाएगा तो विद्यार्थी, जैसे और सब बैच में स्टार्ट किए, तो विद्यार्थी को लगता है सर नंबर सिस्टम कब होगा खत्म, कब होगा खत्म, कब होगा खत्म, इतना ही सोचते रहता। लेकिन नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको जो फाउंडेशन मैथ पढ़ा है, तो फाउंडेशन मैथ में ये 3 से 4 महीना पढ़ा जाता है। नंबर सिस्टम 3 से 4 महीना चलता है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो जिसका मैथ साफ एकदम कभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको हमेशा फाउंडेशन मैथ पढ़ना चाहिए। एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का पढ़ाई होता है उसमें, और वो 10 से 12 महीना का कोर्स होता है, वो पढ़ना चाहिए जो कभी नहीं पढ़े हैं। और जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, वो सब एग्जाम के अनुसार पढ़ाएं, सही कर एकदम जैसे एग्जाम का पैटर्न है उस पर प्रैक्टिस करिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको बनना चाहिए, ये सब नहीं बनने का कोई बहाना नहीं चलेगा। तो आपको देखिए, ये बेसिक सवाल हम 4 को दिए थे, एकदम बोर्ड मास का सवाल है, इसमें कहीं से भी कुछ करना नहीं है। ये सब चीज आपको आते रहना चाहिए फटाफट, ठीक है। ये सब चीज आपको आते रहना चाहिए। चलिए एक सवाल हम और देते हैं, आप लोग बनाइए। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। चलिए अब देखिए, ऐसा ऐसा सवाल सब दे देगा एग्जाम में, ऐसा ऐसा आपको सवाल दे देगा जो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए तो जल्दी से।
आज आप लोग से बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से, कल उम्मीद है शायद बंद रहेगा, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का क्लास एकदम सिलेबस वाइज एक एक चैप्टर चलने लगेगा। हाँ बाबू, जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ाएंगे। आप लोग कहिएगा तो नंबर सिस्टम ही शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग से पूछ के शुरू करेंगे, नो वरी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हम जो कहेंगे उसको करिएगा तो बेटर रहेगा। याद करना पड़ेगा सर। हाँ, सभी को आज देखियो, आज इंट्रोडक्शन है तो सब मैसेज जो जो कर रहा है करते रहिए। नेक्स्ट क्लास से हम किसी का मैसेज ही नहीं पढ़ेंगे उतना, समझ गए। तो आज इंट्रोडक्शन है, आप लोग का कोई तरह का दिक्कत हो तो चलते रहिए। देखिए एक लड़का बना लिया है फटाफट, आइए देख लेते हैं। सेम उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, ऑफ है, दोनों साथ रहेगा, डिवाइड है। तो चलिए हम एक स्टेप लिख देते हैं, वैसे यहीं पे पलटा देते, लिखने की जरूरत नहीं है। 4/3 भागा है, गुना में बदलेगा, लेकिन ये ऑफ है तो ये दोनों साथ रहेगा, मतलब पलटेगा तो दोनों पलटेगा, मतलब 5/2 हो जाएगा, और वो भी पलट के 2/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 है तो -2 रहने दीजिए। बट्टे में देखिए, भागा भागा कोई बात नहीं, 5/6 है, भागा है तो पलट जाएगा, 3/8 हो जाएगा। फिर जो है ये भागा है तो पलट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। प्लस का 1 है, +1 रख देते हैं। अब कुछ कट रहा है तो देखिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ 2 और 2 कट गया, अब तो नहीं कट रहा है। 5 चौके 20/9 हो गया ऊपर में। ऊपर में कितना हो गया, 20/9, अब -2। अब बट्टे में देखिए, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, हम देख रहे हैं 3 से 2 बार में कट रहा है, 5 से 2 बार में कट रहा है, मतलब 1/8 दूना 16 दूना 32 हो गया, 1/32, अब प्लस में 1 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 9 दूना 18, 20 में से 18 घट गया तो 2/9 बचा, और नीचे में 32 1 33/32, तो उलट जाएगा 32/33 हो जाए। कुछ कट रहा है तो अभी भी देख लीजिए, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 32 दूना 64, बटे 9 तिया 27, और 2 29, आया इतना, 16/17। कैसे जी, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। ये डिवाइड है, ये ऑफ है, ये दोनों का काम एक साथ होगा, और डिवाइड के कारण पलट जाएगा, मतलब दोनों को पलट दीजिए। 5/2 कर दीजिए, इसको 2/3 कर दीजिए, -2 है रहने दीजिए, 2 2 कट गया, 20/9 हो गया, 20/9 -2, 9 दूना 18, यानी 2/9 ऊपर में हुआ। क्लियर, नीचे आ जाइए, ये डिवाइड दोनों पलटेगा, 3/8, और ये 1/10, कट गया 3 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, 8 दूना 16 दूना 32, 1/32 +1। कैलकुलेशन करिएगा तो 9 दूना 18, 20 में से 18 गया 2/9, नीचे आ गया 32 1 33/32, ये पलट जाएगा तो 32/33, गुना कर दीजिए 64 इसको गुना करिएगा 9 से तो इतना आ गया, आया जी 64/297। ठीक है, तो खैर अभी थोड़ा सा दिक्कत भी होगा तो कोई बात नहीं, अभी बस हम आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन से भेंट करवा रहे थे, उसका टेंशन नहीं लेना है। ये सब पॉइंट आपको बोर्ड मास हम आपको पढ़ाएंगे, ये सभी पॉइंट आपको पढ़ना है, किसका काम पहले करना है, ये बोर्ड मास सबका जो पॉइंट है ये सब आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से अगला क्लास मिलेंगे हम, और उस क्लास में ये सबसे पहले हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगला क्लास में यही आपसे हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, जो क्या सही रहेगा, नंबर सिस्टम से पढ़ना सही रहेगा या अर्थमेटिक यानी रेशियो से पढ़ना सही रहेगा। इस पर हम लोग, अभी आपकी राय ना ही मेरी राय, ये छोड़ दीजिए। अभी हम आप लोगों से जो बेटर रहेगा हम पूरा सुझाव देंगे, और उस सुझाव के अनुसार हम लोग दोनों आदमी एकदम मिल करके मैथ को 0 से ऊपर तक ले चलेंगे। मेरा क्लास का टाइम अभी फिलहाल 5 से 6 PM इसी शाम में चले। ठीक है, फाउंडेशन सबका कोर्स अलग है, वो अलग चलता है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी 3 से 4 चलता है।
बाबू यहाँ 3/2 सब पलट जाएगा ना, ऑफ ना है तो पहले तो आप इसका काम करिएगा, आप इसका काम करिएगा तो ये दोनों पलट जाएगा ना, इसलिए आप नहीं तो जैसे पहले इसका काम करिए, 2 2 काट दीजिए, 3/5 लिखिएगा, अब पलटिएगा तो 5/3 हो जाएगा। देखिए 5/3 हो गया कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास था। मैं मेरा नाम आप लोग नहीं जान रहे होइएगा, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है आशु नायक। मैं इस फील्ड में 2017 से हूँ। 2017 शुरुआत, मतलब 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा इसमें एक्सपीरियंस, वो भी पटना में। घर पे क्या पढ़ाई छोड़ दीजिए, पटना में 2016 लास्ट से पढ़ा रहे हैं। आप लोग को उस सब का दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप लोग का बड़े भाई सब जो हमको लगता है 2 3 साल पहले का जो लोग होंगे, यहाँ हम तो जुड़े हैं बाद में, लेकिन पहले का जो कोई होगा तो वो मेरा नाम जरूर जानता होगा, क्योंकि पहले यहाँ जानते हैं एक और कोचिंग था, वहाँ पे 7 से 8 साल वहाँ क्लास लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग वो सब का टेंशन ना लीजिए। क्लियर। तो चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और एकदम पढ़ाई चालू रहे। चलें, विदा ले आप लोगों से, ठीक ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर चलते रहेगा एकदम पढ़ाई। क्लियर। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को। ओके।